तो ओबा फेमी ने तो अपनी जगह पक्की कर ली है सेमीफाइनल में फॉर द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। बट अभी भी 3 ब्रैकेट्स बाकी हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं है कि कौन जीतने वाला है। सो एक एक करके सारे ब्रैकेट्स डिस्कस कर लेते हैं और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कौन जीत सकता है राइट हेयर एट द पिनफॉल अरीना। तो इस वीक की रॉ में तो हमने देख लिया कि ओबा फेमी ने किस तरीके से डोमिनेट करा है पूरे मैच में। राइट फ्रॉम द एंट्रेंस टिल द एंड ओबा फेमी का डोमिनेंस रहा है तीनों अपोनेंट पे, पेंटा, कार्मेलो हेज और सोलो सिकोवा। और ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेड भी था कि ओबा फेमी एडवांस करेगा। प्रिडिक्टेड तो खैर ये भी है कि ओबा फेमी किंग ऑफ द रिंग जीतेगा, बट लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, फ़ैन फेवरेट ओबा फेमी था इस मैच में एंड वही हुआ। ओबा फेमी को ऑल दो थोड़ा पिटते हुए भी दिखाया बाकी तीनों से, बट स्टिल ओबा फेमी ने पूरे मैच को डोमिनेट किया अकॉर्डिंग टू मी। और ओबा फेमी क्वालिफाई हो गया फॉर द सेमीफाइनल्स। बचे अब 3 ब्रैकेट जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ब्रैकेट से शुरू करते हैं। पहला ब्रैकेट जो लेफ्ट साइड से है वो है ब्रॉन ब्रेकर, डोमिनिक मिस्टीरियो, ट्रिक विलियम्स और डेमियन प्रीस्ट का। तो अब इसमें से जीतेगा कौन, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें डोमिनिक मिस्टीरियो की, तो डोमिनिक में अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो बात नहीं आई है कि वो किसी मेन टाइटल पिक्चर में जा पाए। और सिंस ये विनर ऑफ द किंग ऑफ द रिंग के पास अपॉर्चुनिटी होगी मेन टाइटल पे चैलेंज करने के लिए, तो डोमिनिक मिस्टीरियो शायद अभी उस पिक्चर में आएगा नहीं। एंड लेट्स से अगर डोमिनिक मिस्टीरियो के पास वो ऑरा होता भी चैम्पियन वाला, और अगर हम देखें कि अगर लेट्स से डोमिनिक मिस्टीरियो जीत गया और ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो जो मैच होगा उसकी कुछ खासी हाइप क्रिएट हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो मैच को ना हम देख नहीं पा रहे। अच्छा, ऐसा लगेगा एक तरफा मैच होगा, ओबा फेमी विल क्रश डोमिनिक मिस्टीरियो, तो उस मैच का वो मज़ा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो तो इसको क्वालिफाई नहीं करने वाला। नेक्स्ट ओपोनेंट है ट्रिक विलियम्स। ट्रिक विलियम्स ऑलरेडी टाइटल होल्ड करता है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप। वो ऑलरेडी फ्यूड में है विद कार्मेलो हेज और रिकी सेंट्स। तो ट्रिक विलियम्स इस रीज़न से सेंस नहीं बना रहा है इस मैच को जीत के ओबा फेमी से लड़ने के लिए। ऑल दो ट्रिक विलियम्स और ओबा फेमी का मैच एब्सोल्यूट बैंगर होगा, बट अभी नहीं होगा, डाउन द लाइन कभी हो सकता है, बट किंग ऑफ द रिंग में नहीं होगा क्योंकि ट्रिक विलियम्स के पास अपनी स्टोरी लाइन है हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट इज़ डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट का भी कुछ ऐसा ही सीन है। डेमियन प्रीस्ट अभी टैग टीम चैम्पियन है विद R-Truth और उसकी फ्यूड चल रही है MFT के साथ। फ्यूड तो ठीक ठाक है, बट हाँ फ्यूड तो है, और वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि MFT से अपना टाइटल हारने वाले हैं दोनों। तो सिंस वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं एक एक्टिव फ्यूड में विद MFT, तो डेमियन प्रीस्ट का यहाँ पे भी क्वालिफाई होना सेंस नहीं बना रहा। और वही बात है, ओबा फेमी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट इतनी खास कोई फाइट होगी भी नहीं। लास्ट में आता है ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर मेरे हिसाब से श्योरली इस ब्रैकेट को जीतने वाला है, जस्ट बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ओबा फेमी बहुत ह्यूज है। ये चीज़ WWE को भी पता है और ये चीज़ फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ओबा फेमी देखने के लिए मिलेगी। क्लैश ऑफ द पावर हाउसेस, बहुत तगड़ा मैच होने वाला है, बहुत ज़्यादा, अगर ब्रॉन ब्रेकर जीतता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शन। पर अगर नहीं जीतता तो मुझे नहीं लगता कि उस मैच की इतनी हाइप रह जाएगी एज वी डिस्कस, क्योंकि सारे बहुत मिड से मैच हैं। तो इस मैच को जो हाइप दे सकता है ना ओबा फेमी का ओपोनेंट बन के, वो है ब्रॉन ब्रेकर। सो हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ब्रॉन ब्रेकर इस वाले ब्रैकेट को जीतने वाला है। तो अब अगले ब्रैकेट की बात कर लेते हैं जो राइट साइड में है, जिसका पहला मैच दिखता है सेथ रॉलिंस वर्सेस टाला टोंगा, जेवॉन एवंस और रिकी सेंट्स। तो इस मैच में डिस्कस करते हैं कि मुझे क्या लगता है कि क्या होने वाला है, और कहीं ना कहीं शायद बाकी लोग भी या यूनिवर्स, WWE यूनिवर्स इस चीज़ से एग्री करता होगा, क्योंकि ये कॉमन थॉट है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही चाहता हूँ ऐसा हो। तो डिस्कस करते हैं। पहला आता है टाला टोंगा। तो टाला टोंगा अभी इस टाइम पे ऑलरेडी MFT की फ्यूड्स में इन्वॉल्व है, जो कि डेमियन प्रीस्ट, रॉयस्कीज, R-Truth इन सब से चल रही है ऑलरेडी। और टाला टोंगा को काफ़ी डोमिनेंट दिखाया हुआ है, क्योंकि MFT का एक तरीके से एनफोर्सर टाइप का उसको रोल दे रखा है सोलो सिकोवा के MFT को हाइडन करने के लिए। तो ये मेरे को सेंस नहीं बना रहा कि टाला टोंगा इस मैच को जीत के एडवांस करता है, आगे जाता है और टाइटल पिक्चर में और ऊपर उठता है। तो ये इस टाइम पे भी सेंस नहीं बना रहा। तो आई थिंक टाला टोंगा अपने MFT के साथ ही रहेगा, जो MFT की फ्यूड्स चल रही हैं उसी में ध्यान देगा, और ये मैच तो हारेगा।
नेक्स्ट ओपोनेंट की बात कर लेते हैं, जो है जवॉन एवेंस। जवॉन एवेंस का सीन ये है कि उसकी इमेज को अभी WWE ने और एलिवेट करना है। हाई फ्लायर है, ऊबर एथलेटिक है और बहुत अच्छा है, बट उसको इस मैच में इसलिए डाला गया ताकि उसकी जो स्टार पावर है बेसिकली वो और एलिवेट हो, उसको और अच्छा दिखाया जाए। ऑल्दो इस गेम में सेथ रॉलिंस भी है, और सेथ रॉलिंस के साथ मैच में, एक सिंगल मैच में होना ऑलरेडी एक स्टार के लिए बहुत बड़ी बात है, खासकर ऐसा स्टार जो अभी अभी NXT से फ्रेश आया है और उसको अपनी मेन रोस्टर की रन को और अच्छा दिखाना है। तो जवान एवेंस मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में सिर्फ इस वजह से है ताकि उसको और अच्छा दिखाया जा सके। काफ़ी अच्छे मूव्स करेगा, थोड़ा डोमिनेंट भी रहेगा, बट जीतेगा नहीं, और अभी सेंस भी नहीं बन रहा उसका जीतना। तो अब अगले बात आ जाती है रिकी सेंट्स की। तो रिकी सेंट्स भी यूनाइटेड स्टेट्स पिक्चर में इन्वॉल्व है, भले इनडायरेक्टली है बट इन्वॉल्व तो है, विद कार्मेलो हेस एंड जो चैम्पियन है ट्रिक विलियम्स। तो रिकी सेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में एक एक मतलब बेट कह लो, बेट का काम आएगा कि उसका कवर लिया जाएगा बाय द विनर। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर रिकी सेंट्स का कवर लिया जाता है तो जवॉन एवेंस की भी जो इमेज है, राइजिंग इमेज, वो बची रहेगी, और जो टाला टोंगा को डोमिनेंट फोर्स दिखाया हुआ है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो रिकी सेंट्स का कवर होएगा, उसका कवर लेगा कौन? सेथ रॉलिंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस इस ब्रैकेट को जीतने वाला है, जस्ट बिकॉज सेथ रॉलिंस अगर एडवांस होता है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टार है, और समर स्लैम के मतलब काफ़ी रूमर्स तो ऐसे आ रहे हैं कि समर स्लैम की जो प्लानिंग WWE कर रहा है वो है अ टाइटल मैच बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस, वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। क्योंकि WWE को पता है कि ये मैच एब्सोल्यूट बेस्ट होगा, और कहीं पे भी देख लो यार, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस जब भी फेस टू फेस होते हैं ना, वेदर एज एनिमीज़ वेदर एज शील्ड मेंबर्स, हमेशा पॉप मिलता है, हमेशा। तो ये जो राइवलरी है ना, ये इतना ज़्यादा फ़ैन का वो व्यूअरशिप बढ़ा सकती है WWE का, हद से ज़्यादा। तो इस वजह से सेथ रॉलिंस जीतेगा, और रूमर्स के हिसाब से वो एडवांस करेगा, क्योंकि समर स्लैम में शायद वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप हो सकता है। ब्रैकेट डी में है एले नाइट, जे उसो, फिन बैलर और रॉयस कीज़, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट एले नाइट जीतने वाला है इस ब्रैकेट को, जस्ट बिकॉज जे उसो तो अभी ब्लड लाइन की फिर से फ्यूड वो स्टोरी लाइन शुरू हुई है, तो वो तो वहाँ इन्वॉल्व रहेगा। ऑल द रोमन रेंज ने रॉ में उससे बोलता देयर आर टू साइड्स ऑफ अ टेबल, उसको बोला था कि दूसरे टाइटल के लिए जा, बट मुझे नहीं लगता कि वो जीतेगा। एले नाइट की काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, एले नाइट को हारते हुए देख के मैंने ऑनलाइन सोशल मीडिया में बहुत देखा है कि बरी कर रहा है WWE एले नाइट को, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। तो फैंस कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एले नाइट को थोड़ा सा पुश मिले, और क्योंकि काफ़ी बड़ा फेस है वो इस टाइम पे कंपनी का, तो इस वजह से मुझे लगता है कि एले नाइट इसको जीतने वाला है, क्योंकि जे उसो अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखेगा। फिन बैलर की बात होती है, फिन बैलर अभी अभी जजमेंट डे से हटा है, ऑल्दो मैं चाहता हूँ फिन बैलर को ये टूर्नामेंट में और ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, बट अनफॉर्चुनेटली शायद ये अपॉर्चुनिटी तो उसको नहीं मिलने वाली, उसको किसी और फ्यूड में डालेंगे मे बी, आई डोंट नो। वो वैसे भी स्मैकडाउन पे जा चुका है, सीक्रेट शिफ्ट हो गया उसका रॉ से स्मैकडाउन में, तो वहाँ पे शायद उसकी कोई फ्यूड बिल्डअप करे, आई डोंट नो, बट टूर्नामेंट में तो मुझे जीतता हुआ नहीं लग पा रहा। और लास्ट में हमारा कौन बचा? रॉयस कीज़ भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं MFT के साथ इन्वॉल्व है, तो उसका भी जीतता हुआ मुझे कुछ लग नहीं रहा। ऑल्दो वो एक बार अचानक से WWE चैम्पियनशिप की पिक्चर में आ गया था आउट ऑफ नोवेयर, जब गुंथर और कोडी रोड्स की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी, बट शायद वहीं तक था उसका टाइटल पिक्चर का अभी तक सीन, मे भी आगे जाके उसको एक पुश मिलेगा, बट अभी तो वो MFT के साथ ही इन्वॉल्व रहेगा जो स्टोरी लाइन चल रही है। तो इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि रॉयस कीज़ ना बेट बनेगा, बेट एज इन उसका कवर लिया जाएगा, क्योंकि फिन बैलर अभी अभी जजमेंट डे से हटा है, तो उसका तो भाई ऑरा नेगेटिव हो जाएगा ना अगर कवर ले लिया तो फिन बैलर का कवर भी नहीं होगा, ऑल्दो हारेगा, और जे उसो का भी कवर नहीं होगा, क्योंकि जे उसो भी कहीं ना कहीं फ़ैन फेवरेट तो है, तो उसको भी हरा देंगे तो फ़ैन फिर चिढ़ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉयस कीज़ को तो मैच में इसलिए घुसाया हुआ है कि भाई तू हारेगा, ऑल द रॉयस कीज़ पावर हाउस है, बट स्टोरी लाइन में सेंस नहीं बना रहा मेरे को जीतता हुआ, तो इस मैच में तो एले नाइट जीतेगा और वो पिन लेगा रॉयस कीज़ का। अब बात कर लेते हैं सेमीफाइनल ब्रैकेट की,
जिसमें पहला मैच होगा ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, द क्लैश ऑफ द टाइटन्स। अब इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी कह सकते हैं और आसान भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पिक्चर मुझे दिख रही है ना वो काफ़ी क्लियर दिख रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि WWE मूव ले सकता है। ऑल दो फैंस ज़रूर चाहेंगे कि ओबा फेमी जीते, और कई लोगों ने तो उसको विनर घोषित भी कर दिया है ऑनलाइन। मैंने देखा कि भाई किंग ऑफ द रिंग तो ओबा फेमी है, वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओबा फेमी इस मैच को हारने वाला है, ब्रॉन ब्रेकर जीतेगा, क्योंकि ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर 1-1 पे हैं और समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी होने वाली है। तो ये सेंस नहीं बना रहा कि ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर से भी लड़ेगा और टाइटल के लिए भी लड़ेगा। तो दैट्स वाई ओबा फेमी हारेगा। और अब वो हारेगा कैसे? क्या ब्रॉन ब्रेकर उसको फेयर एंड स्क्वायर हरा देगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रॉक लेसनर का इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ इन्वॉल्व है और ब्रॉन ब्रेकर भी पॉल हेमन के साथ इन्वॉल्व है। तो पॉल हेमन कहीं ना कहीं स्ट्रिंग्स पुल करेगा, ब्रॉन ब्रेकर का इंटरफेरेंस होगा, उस वजह से ओबा फेमी हारेगा। फ्यूड सेटअप हो जाएगी ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर की फॉर समर स्लैम, और यहाँ पे तो ब्रॉन ब्रेकर एडवांस होकर चला जाएगा फाइनल्स में ऑफ द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, जो होगा नाइट ऑफ चैम्पियंस में। अब बात आ जाती है दूसरे ब्रैकेट की, जो है सेथ रॉलिन्स और LA नाइट का। और इसको प्रेडिक्ट करना तो मैं कहूँगा भाई मुश्किल है, मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि सेथ रॉलिन्स का भी जीतना मुझे ज़रूरी लग रहा है अगर उसको वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पिक्चर में जाना है। और LA नाइट का मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि LA नाइट फ़ैन फेवरेट है और फैंस काफ़ी टाइम से कंप्लेंट कर रहे हैं कि उसको पुश नहीं मिल रही, उसको बरी करा जा रहा है, तो इसलिए मेरे को LA नाइट भी लग रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि विजन की इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ भी होने वाली है। मे बी ब्रॉन्सन रीड वापस आ सकता है, पर ब्रॉन्सन रीड का भी लग नहीं रहा चांस मेरे को, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड अभी और भी कहीं फंस गया है चीज़ों में। तो अगर विजन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो विजन का पंगा तो सेथ से भी और LA नाइट से भी है, देखा जाए तो विजन की भसड़। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, मे बी ऑस्टिन थ्योरी आ जाएगा या कुछ होगा, और इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में ना विनर तो सेथ रॉलिन्स ही बनेगा। क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें जो फाइनल होगा सेथ रॉलिन्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, जो अभी भी फ्यूड चल रही है, वही देखने के लिए मिल सकती है हमें नाइट ऑफ चैम्पियंस में भी फॉर द किंग ऑफ द रिंग। तो या अकॉर्डिंग टू मेरी प्रिडिक्शन इंटरफेरेंस होगी, और ये अपना जो है LA नाइट वो इसी चक्कर में डिस्ट्रैक्ट होके हारेगा और सेथ रॉलिन्स विल विन एंड एडवांस टू द फाइनल्स। तो अब अगर बात कर लें हम फाइनल्स की बिटवीन ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिन्स, और हाँ ये फाइनल्स हमारे प्रिडिक्टेड ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो यही होगा, गारंटीड तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है कि अगर ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिन्स का फाइनल होता है फॉर द किंग ऑफ द रिंग, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे दोनों पाथ लग रहे हैं एक्चुअली सच बताऊं तो, क्योंकि अगर ब्रॉन ब्रेकर जीतता है तो भी एक अच्छी चीज़ है। तो ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, ब्रॉन ब्रेकर ऑटोमेटिकली एक टाइटल पिक्चर में आ जाएगा, ऑल दो वो पहले भी आ रखा है जब CM पंक के पास टाइटल था। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग वो फिर से आ जाए, जीतेगा तो खैर नहीं, बट आ सकता है। इसके पर कम चांसेस लग रहे हैं, मैं कहूँगा अराउंड 40% चांस लग रहे हैं मुझे, बट 60% चांस जो मुझे लग रहे हैं वो है सेथ के जीतने के, क्योंकि एज आई डिस्कस्ड अर्लियर अगर सेथ जीतता है WWE इज़ प्लानिंग टू रीइग्नाइट दिस फ्यूड, वो फिर से शुरू करना चाह रहे हैं सेथ रॉलिन्स वर्सेस रोमन रेंस फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मैच WWE को खूब व्यूअरशिप ला के दे सकता है, जितना कभी कोई ब्लड लाइन का मैच नहीं ला सकता। काफ़ी उनकी, क्योंकि फ्यूड यार ऐसी है, सेथ और रोमन का बहुत पीछे से बहुत कनेक्शन है, तो फ्यूड तो अच्छी है ही, व्यूअरशिप के लिए भी अच्छी है और हर चीज़ के लिए अच्छी है। अब उसको मैच को कौन जीतेगा हैवीवेट टाइटल के, वो तो अभी मेरे को पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 60% से 70 भी मान लो, 70% चांस तो हैं सेथ रॉलिन्स के क्वालिफाई करने के। सो अकॉर्डिंग टू आर प्रिडिक्शन, अकॉर्डिंग टू मेरी प्रिडिक्शन इन दिस चैनल, आई थिंक सेथ रॉलिन्स विल बी द किंग ऑफ द रिंग 2026। तो अब ये तो हो गई प्रिडिक्शन, कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या होगा, बट असली में तो क्या होता है वो तो देखने के लिए पता ही लगेगा। किंग ऑफ द रिंग मेरे ख्याल इस मंथ के एंड में होगी, तो तब तक तो ये अपने ब्रैकेट्स चलते रहेंगे, स्मैकडाउन, रॉ, स्मैकडाउन, यूरोप टूर भी चल रहा है। नाइट ऑफ चैम्पियंस हमारा है सऊदी अरेबिया में, शायद UAE में,
तो उससे पहले तो यूरोपियन टूर चलते रहेंगे, तो ये जितना भी यूरोप में हमारा, फ्रांस में होगी शायद अगले वीक, तो सारे ब्रैकेट्स तो इसमें कवर हो जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, हमारी प्रेडिक्शन कितनी सही होती हैं कितनी गलत होती हैं, वो तो मैचेस के बाद ही पता लगेगा। बट आई होप जो हमने प्रेडिक्ट करा है, जो मैंने प्रेडिक्ट करा है, वो अगर सही होता है तो यार बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। तो लेट्स सी अब क्या होता है। तो अगर ये जो मेरी करी हुई प्रिडिक्शन आपके लिए सेंस बना रही है, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शो द सपोर्ट। मैं मिलूँगा आपसे स्मैकडाउन के ब्रेकडाउन में, जो कि आने वाला है सैटरडे को। तब तक के लिए बाय।